कराची मलीर जेल से 100 से ज्यादा कैदी फरार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के मुताबिक फरार होने वाले 46 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। दीगर मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैदियों के कवायफ मौजूद हैं। दावा किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं थे। जल्जले के बायस कैदी बैरकों से भागे। जेल के गेट पर 700 से 1000 कैदी जमा हुए। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हो गए। हंगामाराई के दौरान एक कैदी हलाक और 5 के करीब जख्मी हुए। पुलिस और FC एहलकार भी जख्मी हुए। कराची मलीर जेल इंतजामिया का कहना है कि जल्जले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वजीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जात, DIG जेल का कराची मलीर जेल का मुआयना। जरा के मुताबिक हंगामाराई के दौरान कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। कैदियों ने जेल में पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। पुलिस और कैदियों की जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ। मलीर जेल और इतराफ में पुलिस का ऑपरेशन जारी। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि मलीर जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। मलीर जेल में पेश आने वाले वाक़े में कोताही भी हो सकती है। वाक़े की वजूहात जानने में कुछ वक्त लगेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस। इजहार तशवीश। वजीर दाखिला और IG सिंध से तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा यकीन है सिंध हुकूमत और पुलिस तमाम मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। कराची में रात 12:53 पर फिर जलजला। शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। लांढी में कई मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कराची में इतवार से अब तक 11 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले के झटके आइंदा 2 रोज़ तक महसूस किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डॉरथी शाह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीका के सामने भी पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए उसके मौक़िफ़ को मनोअन बयान कर देना काफ़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की चीन के मुस्तक़िल मंदूब से अहम मुलाकात। भारत की जारहियत और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल से चीनी वफ़द को आगाह किया। बताया भारत ने पाकिस्तान की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश मुस्तरद की। बिलावल ने कहा कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने चीन से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करने की अपील की। भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के बराबर है। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा भारतीय इक़दामात और जारहियत की मुखालिफत पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA को भारत से मुकम्मल माली मावनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितना अल खवारिज वाला कहता है हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मैशत और माशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए फ़ी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपये इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम।
ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। नए बजट में नॉन फाइलर्स का कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। मकामी तौर पर तैयार करदा 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के, 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मिन्नत समाजत करती रहीं, लेकिन मुलजिम तशद्दुद से बाज न आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने के लिए अपीलें की, लेकिन मुसल्लह गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे न बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया, तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला लिया है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। मुकदमा वाक़े के यानी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तिगासा का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात के मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। 2017 में हर बंदा तारीफ कर रहा था कि पाकिस्तान ठीक समत की तरफ जा रहा है। आसार थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता, लेकिन साजिशों ने तबाही से दो चार किया। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है। खलीजी वजारती कौंसिल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। खलीज ताउन कौंसिल एलामिया में कश्मीर का जिक्र। खलीज ताउन कौंसिल ने भी पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने का फार्मूला दे दिया। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स को मजबूत बनाने पर जोर। एलामिया में कहा गया कि तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल किया जाए। बर सग़ीर में अच्छी हमसायगी के असूल अपनाए जाएँ। पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा गया। कहा गया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुंतखब अरकान के सामने मुस्तरद किया। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की। शेरी रहमान ने कहा कि गज़ा में जो इसराइल कर रहा है, अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार एटमी मुल्क होने का रवैया अपनाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राब्ते करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। ये अमन वक़ार, ताकत और सिफारतकारी के ज़रिए हासिल होगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। जंगबंदी को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाना चाहिए। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहिदा जाती ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मअतली ने ख़तरनाक मिसाल कायम की है। इसके इलाक़ाई अमन और सलामती पर असरात होंगे। न्यूयॉर्क में गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करे।
भारत के साथ जम्मू और कश्मीर सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सियासी क़यादत, मुसल्लह अफवाज, आम शहरी सब दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की सरीहन और खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती फतह ने भारतीय क़यादत को हिला कर रख दिया है। FBI को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियां हो सकीं। FBI ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था। बानी PTI ने चौथी मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी PTI इससे पहले भी 3 मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा, जो आपके लिए सुबकी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा कि कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। कोशिश है कि जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। इससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। वो दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। हमने भारत के 7 जहाज़ गिराए, लेकिन हम 10 जहाज़ गिरा सकते थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मज़ीद मजबूत हो गया। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना आसान नहीं है। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। खोखले बयानिया और तवज्जो हटाने की कोशिश सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत के दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने और GDP ग्रोथ जापान से भी ज़्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। शुबा माशियात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों को महदूद एदाद शुमार से GDP ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, MCG, ट्रेड, लेदर गुड्स सेक्टर समेत दूसरे अहम सेक्टर्स में तनज़्ज़ुली के बायस माहिरीन भी हुकूमती एदाद शुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डाटा को इस्तेमाल करता है, इसलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाज़ा भी वज़न नहीं डाल सकता।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमों और ज़िले इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरियम नवाज़ से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया हैं। FBR ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेर इल्तवा मुक़दमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते FBR के हक़ में फ़ैसले देते हुए 36.14 अरब रुपए के मुक़दमात निपटाए, जिसमें 3 बड़े टैक्स मुक़दमात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी का फ़ैसला FBR के हक़ में बरकरार रखा। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटम बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम है। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काहना में जानवर तोल कर फरोख्त किए जा रहे हैं। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। वफाकी हुकूमत ने बजट से पहले ही तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। बजट में नए मंसूबे न होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल ने बताया कि हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी और तवानाई, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं।